नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बात करूँगी वट सावित्री व्रत क्या मायके से उठाएं या ससुराल से, पूजा सामग्री मायके से आए या फिर ससुराल से, इस विषय पर हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, वट सावित्री व्रत आने वाला है। आने वाली 26 मई 2025 दिन सोमवार को वट सावित्री का व्रत बड़ी धूमधाम से रखा जाएगा। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत उपवास करती हैं। इस दिन सोमवती अमावस्या होने के कारण कई बहनों का सोमवती अमावस्या का करूँगी। अब मैं बात करूँगी वट सावित्री व्रत क्या मायके से उठाएं या ससुराल से। देखिए दोस्तों, अगर आप मायके में हैं तो आप इस व्रत को मायके से भी उठा सकती हैं। अगर आप ससुराल में हैं, मायके नहीं जा सकती किसी कारणवश, तो आप ससुराल से भी इस व्रत को उठा सकती हैं। अगर आप ससुराल में भी नहीं हैं और मायके भी आप जा नहीं सकती हैं, आप अपने पति के साथ बाहर रहती हैं, विदेश में रहती हैं, आउट ऑफ सिटी रहती हैं, तो आप जहाँ पर आप रह रही हैं अपने पति के साथ, वहाँ पर से भी आप व्रत उठा सकती हैं। कोई बंदिश, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इस व्रत को, वट सावित्री व्रत को मायके से ही उठाना है। आप जहाँ पर भी रह रही हैं वहाँ पर से ही आप इस व्रत को उठा सकती हैं, क्योंकि ये व्रत पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। पति के लिए इस व्रत को रखा जाता है, तो आप कहीं पर से भी इस व्रत को उठा सकती हैं। रही बात पूजा सामग्री की कि पूजा सामग्री मायके से आनी चाहिए या फिर ससुराल की। अगर आपके मायके वाले सामग्री दे सकते हैं तो आप अपनी मायके से सामग्री यूज़ करें और उससे ही आप व्रत पूजन संपन्न करें। अगर आपके मायके वाले इतने समर्थवान नहीं है और इतनी सामग्री नहीं दे सकते हैं, तो आप अपने पति के पैसों से सामग्री खरीद कर अपने व्रत पूजन को संपन्न कर सकती हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि मायके वाले ही हमें सब चीज़ें देकर जाएं, हम तभी व्रत पूजन संपन्न करेंगे। अगर समर्थवान है तो मायके वाले दे सकते हैं। अगर समर्थवान नहीं है तो आप अपने पति के पैसों से पूजन सामग्री, दान सामग्री, जो भी चीज़ आपने खरीदनी है, वस्त्र वगैरह खरीदने हैं, वो आप अपने पति के पैसों से खरीद कर अपने व्रत पूजन को संपन्न कर सकती हैं। आपको पूरा फल मिलेगा। किसी को तंग करके, किसी को तकलीफ़ देकर कोई भी व्रत पूजन नहीं किया जाता है। इसलिए आप अपने मायके वालों को तंग परेशान ना करें। आप अपने पति के पैसों से ही अपनी पूजा सामग्री, दान सामग्री, सभी चीज़ें खरीद कर अपने व्रत पूजन को संपन्न करें। इस दिन वट वृक्ष की पूजन की जाती है। वट वृक्ष की पूजा, परिक्रमा, फेरी लगाई जाती है और आप सभी चीज़ें आप अपने पति के पैसों से। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।